हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज कुछ बच्चे कहने लगे कि आज हमें नाउन का चैप्टर करवा दीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन एक कंडीशन रहे कि कोई भी इस चैप्टर को नाउन नहीं कहेगा, इसे हम नेम कहेंगे। चलो अब बताओ क्या सीखा, है ना? तो हम सीखेंगे नाउन। नाउन यानी नाम। अब बताओ नाम का क्या सिखाऊं? नाम तो नाम ही होता है। इस दुनिया में जो कोई भी चीज है उसका कोई ना कोई नाम तो है, चाहे आप उसको नाउन कहो या नाम कहो, बात तो एक ही है ना? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी और आसान बात आसानी से नहीं पचती। यदि मैं आपको ये बता दूं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाम कहते हैं, है ना, तो कुछ बच्चे तो इसका रट्टा मार लेंगे और दूसरे दिन लिख करके भी दिखा देंगे, और ये वही बात हो जाएगी कि समझ में तो कुछ आए नहीं और नंबर आपके जो पूरे जाएंगे। मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। थोड़ा धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको सब ये समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको पता ही होगा कि जब ये दुनिया बनी उस दिन वो सारी चीजें नहीं थी जो आज आपके आसपास सामने हैं। हर कोई ना कोई नई चीज बनती गई, उसकी पहचान के लिए उसका एक नाम रख दिया गया। जैसे कि जब आप पैदा हुए तो आपकी पहचान के लिए आपका नाम रख दिया गया। मान लो आपका कोई नाम न होता, या यह कह लीजिए कि टीवी का नाम टीवी न होता, कुछ और ही होता, तो गड़बड़ हो जाती है कि नहीं? इसलिए हर चीज का कोई ना कोई नाम रखना जरूरी होता है, ताकि उसकी जो है कोई स्पेशल यूनिक और पहचान बन सके। हम जानते हैं कि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को जो है बना, और जब अलग राज्य बना तो उसका अलग ही नाम होना चाहिए। इसलिए इस एरिया की पहचान के लिए उसका नाम रखा गया हरियाणा, है ना? आपके दादा दादी से उनके बचपन के बारे में जब कोई पूछता है कि कंप्यूटर या मोबाइल क्या होता है, तो शायद वह इसका जवाब न दे पाए, क्योंकि उस समय ये नए तो चीजें थी और नए ही ये नाम थे। जब चीजें बनी तो इनके सामने इनके नाम रखा गया। हाँ, नाम मोस्टली मोस्टली ज्यादातर वो ही रखे जाते हैं जो उस चीज को शूट करते हैं या फिट बैठते हैं। जो चीज कंप्यूटर यानी गणना कर सके वो कंप्यूटर है, जिसके इधर उधर ले जाया जा सके, जिसमें चंचलता यानी मोबाइलिटी हो, वो मोबाइल है। वैसे हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार बिल्कुल हल्के से आदमी का नाम भी अंगद या भीम ही मिल जाता है। अब मैं चाहे इस बात को कितनी ही डिटेल में बताता रहूं, बात घूम फिर कर वहीं आएगी कि इस दुनिया में कोई चीज है, उसका कोई ना कोई नाम है। अब चाहे उस नेम को नाउन कहें, बात तो एक ही है, नाउन कहें या नेम कहें। कई बार बच्चों आपके सामने दिक्कत होती है कि उन्होंने जो कोई भी ग्रामर की आपने जो पुस्तक पढ़ी है या पढ़ रहे हैं, उसमें लैंग्वेज कुछ बासी सी हो जाती है। मजबूरी हो तो अलग बात है, वैसे बड़े चाव से पढ़ने को दिल आपका नहीं करता, हम सबका, कि इसको एक बार और पढ़। और दूसरी बात, जब उस तक किताब पास रहती है तो टॉपिक पास है, और जब किताब हमसे दूर गई तो टॉपिक भी दूर। यही कारण है कि टेंस, नरेशन, एक्टिव, पैसिव एक्सेट्रा फिफ्थ या सिक्स क्लास से सिखाने शुरू हो जाते हैं और चलते रहते हैं बीए तक। जिस दिन टॉपिक किए 15-20 दिन हो जाते हैं तो सभी रूल एंड रेगुलेशन माइंड से स्लिप हो चुके, साफ हो जाते हैं। इन बुक्स में लिखा होता है कि नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन, या नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउन के बारे में यहाँ इस आप देखते हो कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग
नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। आप ज्यादातर जो है पुस्तकों में ये देखते हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। द the name the name of a person, the name of a person, प्लेस, प्लेस यानी कोई जगह है, पर्सन किसी व्यक्ति का नाम है, एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउन की जब डेफिनेशन की बात करें तो हम ज्यादातर जो है यही देखते हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। अब मैं नहीं कहता कि डेफिनेशन गलत है, यह बुक गलत है। मैं तो यह कह रहा हूं कि हमारे सोचने का दायरा इन दो लाइनों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। अब इसके नाउन के भाग की बारे में बात करें तो बच्चों, पहला जो हमारी जो है नाउन है, इसकी जो है प्रोपर नाउन। प्रोपर डायरेक्ट नेम, डायरेक्ट प्रोपर नाउन यानी जो चीज इस दुनिया में अपने जैसी एक ही है, उसका जो नाम होता है वो प्रोपर नेम है। आप जैसे तो इस दुनिया में बस आप ही हैं, तो आपका नाम वो क्या है? प्रोपर नेम है। यानी आप जैसा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है, आप स्पेशल हो, यूनिक हो, तो आपका जो है नाम है, तो आप जो है प्रोपर नाम। गंगा एक है, आपका नाम है गंगा, गंगा एक है। हिमालय एक है, हिमालय एक है। इंडिया एक है, इंडिया भी एक है हमारा। हरियाणा फॉर एग्जांपल, हरियाणा एक है। मुंबई एक है। या दिल्ली एक है। इसका मतलब सभी जो सारे के सारे जो हमारे ये सारे के सारे जो हैं, ये हमारे प्रॉपर नाम है। ये इनको हम जो है प्रॉपर नेम है, तो जो है प्रॉपर नाम है। मेरा नाम, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपके विलेज का नाम, आपके शहर सिटी का नाम, आपकी कॉलोनी स्ट्रीट का नाम, आपकी कार का नाम, यानी जो चीज या जगह जिस नेम से पुकारी जाती है, जिस नाम से पुकारी जाती है, वो सारे के सारे जो है प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नेम की खास बात ये होती है कि ये मोस्टली कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। गंगा जी से, हिमालय एच, इंडिया आई एच, हरियाणा मुंबई एम, यानी सारे के सारे जो हैं, ये जो प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर से और स्टार्ट होता है। जैसे कोई किसी का नाम सोनू का एस बड़ा, मोनू का एम बड़ा, इंग्लिश का भाषा है तो ई बड़ी, राजस्थान का आर बड़ा, कोलकाता के बड़ा, यमुना वाई बड़ा, इस तरह। दूसरी खास बात ये होती है कि इन नेम से पहले ए एन नहीं आते। इन नेम से पहले ए एन बिल्कुल नहीं आते। यदि आ भी जाते हैं तो उन नेम्स का अर्थ ही बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट ए शाहरुख खान। आई, जैसे आई मेट ए शाहरुख खान। शाहरुख, आई मेट ए शाहरुख, शाहरुख खान। शाहरुख खान जैसे यहाँ ए आया है,
यानी बल्कि ये इसका मतलब ये है कि मैं किसी ओरिजिनल शाहरुख खान से जो है इसमें वो नहीं है जिससे मैं मिला, बल्कि मैं एक ऐसे आदमी से मिला जो शाहरुख खान से मिलता जुलता है। तीसरी खास बात यह है कि नाम को हम कभी प्लूरल में नहीं बना सकते, क्योंकि जो चीज इस दुनिया में है वैसी अपने आप में एक है, उसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। चौथी खास बात यह है कि नेम किसी भी लैंग्वेज की अपनी खास प्रॉपर्टी न होते हुए सभी लैंग्वेज में कुछ अलग प्रकार से खास ट्यूनिंग के होते हैं। मोस्टली चाइनीज नेम जैसे चां, चुंग, छी, छा आता है। मोस्टली मुस्लिम नेम में या तो उनकी मात्रा ज्यादा आती है, जैसे शाहरुख, फारूक, अब्दुल, तुगलक, या फिर दीन से एंड होते हैं, जैसे फारूक दीन, नसरुद्दीन एक्सेट्रा। इस प्रकार से हर लैंग्वेज में और हर कंट्री में अलग अलग तरीके के प्रॉपर नाम होते हैं। इस कारण यह है कि हर कंट्री का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, लोगों का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर थोड़ा अलग अलग होता है, वहां वैसे ही प्रॉपर नेम ज्यादा रखे जाते हैं जिनको बोलने में सुविधा होती है। जैसे मोस्टली ऐसे ही प्रॉपर नेम रखे जाते हैं जिन्हें नाक से बोलने में आसानी हो। चाइनीज लोग वहां ऐसा होता है, रे और थे ये लेटर बोलने के लिए गले से जोर लगाना पड़ता है। अंग्रेज लोग ज्यादा जोर लगाना पसंद नहीं करते, इसलिए उनकी जो है भाषा में थे कभी नहीं होता, और वर्ड के आखिर में रे को हमेशा साइलेंट रखते हैं। जैसे हमारे वाला ठुमका उनके लिए टुमका होता है, और इसी प्रकार से वे जो है कभी भी आप देखते हो वे कभी भी टीचर, फादर, मदर आदि नहीं बोलते, वे बोलते हैं टीचर, मदर, फादर। जबकि हम इंडियन लोग जोर लगाते हैं, चाहे जरूरत हो या ना। कई बार तो उनकी इंग्लिश के भी लगा देते हैं, जैसे हाउ डू यू डू रे, कहते हैं ना हाउ डू यू डू रे, रे लगा। अमेरिकन लोग जो है रूल एंड रेगुलेशंस कम, अपनी सुविधा ज्यादा देखते हैं। जिन वर्ड को बोलने में उन्हें दिक्कत होती है उन वर्ड्स की वो अपनी सुविधा अनुसार न केवल स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं, बल्कि बोलते भी वैसे ही हैं जैसे उन्हें बोलने में आसान लगता है। जैसे कि वहां स्पेलिंग कलर न होकर के कलर होती है, वहां की स्पेलिंग जो है COLOR होती है, हमारे यहाँ जैसे COLOUR। आ को हमेशा ए ही बोलते हैं, डेंस, चेंज, रोमांस। जैसे कि जानते हैं कि किसी भी वर्ड की स्पेलिंग हर बात पर डिपेंड करती है कि उसको जो है बोला कैसे जाए, इसलिए प्रॉपर नेम की स्पेलिंग यदि गलत हो जाए तो हमारे पास एक अच्छा बहाना होता है कि नेम की कभी स्पेलिंग गलत नहीं होती। देखिए हर प्रॉपर नेम की एक स्पेलिंग होती है, और वैसे ही होती है जैसे आप उसका उच्चारण इन प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे कि किसी नाम में PAR होना चाहिए या PRA होना चाहिए, ये तो डिपेंड करता है कि आप उसे बोलते कैसे। यदि आप प्रवीण, प्रदीप, प्रकाश कहते हैं तो PAR, और यदि प्रवीण, प्रदीप या प्रकाश बोलते हैं तो PRA होना चाहिए। न सिर्फ ये देखना कि प्रॉपर नेम ही कोई कॉमन। बच्चों इसके बाद ये तो प्रॉपर नेम। सेकंड इसकी जो टाइप्स हैं वो है दूसरे प्रकार की बात करें कॉमन नाउन। कॉमन नाउन या नेम, कॉमन यानी जो नाम उस आदमी जैसी सभी चीजों के लिए यूज किया जाता है, उस आदमी जैसी सभी चीजों के लिए जैसी। कई बार हम कहते हैं कि ये तो कॉमन सेंस की बात है, यानी इतनी सेंस तो सभी के अंदर होती है। कई बार हम कहते हैं कि ये तो कॉमन प्लेस, यानी यहाँ सभी आ जा सकते हैं, सभी सभी को इंडिकेट करें। सभी हिंदी लिपि में एक जैसी कॉमन होती है, आखिर में हीरो जी जाता है। ये तो कॉमन शर्ट है, कॉमन कार है, कॉमन डिजाइन है, यानी जो चीजें सभी के पास मिल जाती है, सभी के पास, सभी सभी को इंडिकेट करें। हाँ तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि यह है कि जो नाम जैसे सभी चीजों के लिए यूज किया जाता है वो कॉमन सभी चीजों के।
सभी चीजों के लिए जो नाम प्रयोग किया जाता है वो सारे के सारे जो है कॉमन नेम है। हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, बिहार, है ना, ये अपने आप में यूनिक है, ये प्रॉपर नाम है, लेकिन ये कॉमन नाउन के अंदर जो है नहीं आते। कॉमन नाउन यानी उस संपूर्ण जो जाति को जो है आइडेंटिफाई करता है, संपूर्ण जाति के संबोधन को लेकर के चलता है, वो जो है हमारा कॉमन नाउन है। तो यहाँ तक आपको प्रॉपर समझ में आ गया है ना, कॉमन भी आपने समझ में आ गया। कॉमन यानी जो संपूर्ण जाति को इंडिकेट करता है वो कॉमन नाउन, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसके कुछ उदाहरण लिखिए, आप हमको कुछ उदाहरण बताएंगे कॉमन नाउन के। जैसे कॉमन नाउन के उदाहरण पहले जैसे हम चर्चा करें, विलेज, विलेज है ना, विलेज तो कोई भी हो सकता है, विलेज विलेज कोई भी हो सकता है। बॉय है, बॉय कोई भी हो सकता है। सिटी, सिटी कोई भी हो सकता है। ये सारे के सारे जो है कॉमन नाउन के अंदर तरह किसी एनिमल, एनिमल कोई भी हो सकता है। बुक, बुक कोई भी हो सकती है, यानी कोई स्पेस नाम दिए नहीं दिया, जब स्पेशल इसका नाम तो वो सारे के सारे जो है कॉमन नाउन की बजाय प्रॉपर नाउन के अंदर तक। बॉय, जैसे बॉय का स्पेशल अगर नाम दे दिया यहाँ तो राम, श्याम, तो ये प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन सबने सीधे ही कहा कि बॉय, एनिमल, बुक, विलेज, तो ये सारे के सारे जो है प्रॉपर नाउन के अंदर जो है नहीं आते, ये कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। यानी जो संपूर्ण जाति का बोध करा वो सारे के सारे जो है कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉमन नाउन के बाद अगला हम चर्चा करेंगे, जैसे अगले तीसरे पार्ट की जब चर्चा करते हैं तो वो हमारा जो है कलेक्टिव, थर्ड तीसरे की बात करेंगे। कलेक्टिव यानी एक समूह, कलेक्टिव का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। जब हर प्रकार की चीजें इकट्ठी हो तब उन्हें जो नाम दिया जाता है वो कलेक्टिव नाम होता है। हर प्रकार की चीजें जब इकट्ठी हो और उनको जो एक स्पेशल नाम दिया जाता है वो कलेक्टिव नाम होता है, कलेक्टिव नेम होता है, यानी कलेक्टिव नाम होता है। आपने देखा होगा कि चाबियों का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा, ये होता है। उसी प्रकार इंग्लिश में भी कीज का, इंग्लिश में भी कीज का बंच, अंगूरों का बंच होता है। परंतु हर चीज का ग्रुप को न तो हिंदी में गुच्छा कहा जाता है और न ही इंग्लिश में बंच। स्टूडेंट की क्लास होती है, स्टूडेंट्स की, जब स्टूडेंट्स का समूह होता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लास। पीपल का समूह होता है तो उसको बोलेंगे क्राउड, क्राउड यानी भीड़ की इकट्ठी। रोबर्स, रोबर्स गैंग, रोबर्स यानी लुटेरे, उनको जब समूह हो जाता है, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको गैंग बोलेंगे। सोल्जर, है ना, तो उसको जो है समूह होता है तो उसको हम बोलेंगे आर्मी। फॉलोवर्स का जैसे हम बोलेंगे फॉलोवर्स, फॉलोवर्स का जैसे समूह होता है उसको बकेट बोलेंगे। शिप का जैसे, शिप जहाज का बेड़ा होता है, शिप होता है फ्लीट, फ्लीट यानी कई चीजें, कई बीज, मधुमक्खी का स्वार्म, बीज का क्या बोलेंगे, स्वार्म। एनिमल्स का हर्ड, इस प्रकार से बहुत सारी चीजों का जब एक समूह होता है
वो सारे कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। हिंदी में भी ऐसा होता है, अलग अलग चीजों के ग्रुप के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे लोगों की भीड़ को, जो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं उसको भीड़ बोलेंगे, लुटेरों को गैंग बोलेंगे, सिपाहियों को बहुत सारे सिपाही जो इकट्ठे होते हैं उसकी सेना बोलेंगे, वो बहुत सारे जो है फूल इकट्ठे एक जगह देती है तो उसका गुलदस्ता है, पत्थरों का बहुत सारे तो ढेर बोलते हैं, लकड़ियों का लकड़ियां हैं और उनको इकट्ठा कर देंगे तो गट्ठा। अब हर चीज के ग्रुप को क्या कहते हैं ये नए तो सीखने की जरूरत है और नए ही मैं सभी लिख पाऊंगा। एक बात जरूर है कि ज्यादा से ज्यादा 30-40 नाम होते हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं और याद होते रहते हैं। एक ही दिन सभी को याद करना जरूरी है। आप कोई भी ग्रामर की बुक उठा के देखेंगे 30-40 जो कॉमन से ग्रुप के नेम होते हैं वे आपको मिल जाएंगे। मोस्टली एग्जाम में जो है जनरल यूज में बस यही आते हैं। बच्चों अगली जब हम नेम्स की नाउन्स की बात करेंगे तो अगला हमारा जो पार्ट है, तीसरे पार्ट की बात करेंगे वो हमारा है मटेरियल। मटेरियल नाउन, मटेरियल शब्द जो है मैटर से बना है। मैटर की 3 फॉर्म होती है। मटेरियल शब्द जो है वो किससे बना है? मैटर से। मैटर शब्द 3 फॉर्म है इसकी। इसकी जब डिवाइडेड करेंगे तो 3 फॉर्म है। सॉलिड, पहली फॉर्म की बात करेंगे सॉलिड है, दूसरी है लिक्विड और तीसरी बात करेंगे तो गैस। 3 फॉर्म में होता है। और जैसे यदि कोई भी मटेरियल किसी भी फॉर्म में है तो उसको हमने एक नाम दिया है कि वो मटेरियल नेम है। जैसे आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, वुड है, रबर है, प्लास्टिक, वाटर, पेट्रोल, ऑयल, गैस, क्ले, आइस, स्नो, स्टोन, सीमेंट, है ना, गेन, फ्लोर, पाउडर, लेदर, स्किन, बोन, ब्लड, पेंट, इंक, डायमंड, प्लेवुड, पेपर, सिल्क, कॉटन, क्लोथ्स, जूट, टिन, स्टील, एटसेट्रा। जब हम केमिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं तो वह मैटर की डेफिनेशन मिलती है कि जो चीज जगह घेरती है और जिसका अपना वजन होता है वो मैटर या मटेरियल होता है। एक दिन तो फिर जैसे मैटर नाम की तो इस दुनिया में कोई चीज है ही नहीं जिसे हम मैटर कहते हैं। यदि हम उसे तोड़ते जाए तो आखिर में एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे कि मैटर बचेगा नहीं, बस एनर्जी बचेगी, साइंस की भाषा है। यानी मटेरियल नाउन 3 फॉर्म में हमें मिलती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपने देखा और महसूस किया होगा कि जो चीज धरती के ऊपर है या धरती से दिखाई देती है, अब धरती में से जो चीज निकलती है वैसी चीजें आदमी ने इसके अंदर बदलाव करके कुछ मिलाकर या घटाकर बनाया तो वो सारा मटेरियल ही है और उसको नाम दे दिया मटेरियल नेम। प्रकृति में इंक की यूं नहीं निकलती। आदमी ने 2-3 मटेरियल मिला करके एक नया जो है मटेरियल बना दिया तो उसे जो है इंक कहते हैं। मुझे आशा है कि मटेरियल नेम, मटेरियल नाउन क्या होता है ये सब आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मटेरियल नाउन के बाद हम बात करेंगे हमारा जो है अगला नाउन का भाग है वो है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी बच्चों इस दुनिया में 2 प्रकार की चीज होती हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट और दूसरी कंक्रीट। कंक्रीट वो होती है जिनकी कोई शेप या आकार होता है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम जो है छू सकते हैं, जैसे टेबल, बुक, बॉय एक्सेट्रा। जो इसमें जैसे हम पढ़ रहे हैं या जो पढ़ने वाला है ये दोनों कंक्रीट है, किताब और हम दोनों ही जो है कंक्रीट है। पर यदि आप लिखने वाले के बारे में बात करेंगे, किसी की किताब लिखने के बारे वाले के बारे में जो है बात करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, सोचना, थिंकिंग सोचना, थिंकिंग, ये एब्स्ट्रैक्ट है। क्योंकि आपकी थिंकिंग को न तो कोई देख सकता है और न ही कोई छू सकता है। इसके कुछ एग्जांपल जैसे लव,
हेट, हेट किसी से जो है घृणा करना। ब्यूटी, ब्यूटी है। देख, हॉनेस्टी, ऑनेस्टी। पेन, ये हमको जो है दिखाई नहीं देते, केवल महसूस कर सकते हैं। हैप्पीनेस है, ये सारी चीजें जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। हाँ, कई बार फिल्मों में भी इन भावनाओं को हम देखते हैं। जो भी आप अपने चारों ओर देखते हैं वो कंक्रीट है, पर ये सभी चीजें आई एब्स्ट्रैक्ट से ही है, क्योंकि जो भी चीज बनने से पहले उसका जो विचार आया जो कि एब्स्ट्रैक्ट था। कहने का मतलब ये है कि जिन चीजों की कोई मूर्त शेप नहीं होती, उन्हें हम न तो छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, महसूस या बस महसूस कर सकते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन आती है। वो सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर जो है आती है। थिंकिंग है, ऑनेस्टी है, पेन है, हेट, लव है, हेट है, ब्यूटी है, सोरो है, ये सारी की सारी चीजें जो है महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। हवा देखी कभी आपने या छुई हो? नहीं ना, बस महसूस की है। तो एयर एक एब्स्ट्रैक्ट नेम है। एयर, एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर एब्स्ट्रैक्ट नेम है। दर्द है ना, पेन को आपने देखा कभी? नहीं ना, सिर्फ महसूस किया है। कई बार हम जो है दर्द, हम कहते हैं कि दर्द हुआ है ना, पेन को नहीं, तो आपने स्किन को छुआ है, जहां दर्द हुआ है, तो हम दर्द को देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। पेन भी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके ऊपर जैसे एक जोक है कि एक सरदार एक डॉक्टर के पास गया और अपनी कमर पर उंगली रख के कहने लगा, डॉक्टर साहब यहाँ दर्द है। डॉक्टर ने चेक किया, कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन आकर सरदार ने अपने पेट पर उंगली रखकर और कहने लगा, यहाँ दर्द है। चेक किया, कुछ नहीं मिला। इस प्रकार से रोज अलग अलग उंगली रख करके कहे यहाँ दर्द है, वहां दर्द है। पता है मामला क्या था? सरदार के उंगली में ही दर्द था। इट वॉज जस्ट फॉर फन। लेट्स कंटिन्यू। ये एब्स्ट्रैक्ट नेम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये ज्यादातर दूसरे रूट वर्ड से बनते हैं। जैसे ऑनेस्ट रूट वर्ड से बनते हैं। ये सारे के सारे जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड हैं, ये रूट वर्ड से बनते हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से जैसे बन गए ऑनेस्टी। ड्रिप, ड्रिप टपकना, ड्रिप का मतलब टपकना। ड्रॉप, कॉन्फिडेंट, भरोसा, कॉन्फिडेंस। एग्री, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, क्लियर, क्लैरिटी। दूसरी ओर कई बार ये एब्स्ट्रैक्ट नेम रूट बन जाते हैं, इन्हीं से और वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। जैसे पावर से है पावरफुल है, ब्यूटी से ब्यूटीफाई है, चार्म से चार्मिंग है। कहने का ये मतलब है कि मटेरियल नेम और कलेक्टिव नेम बड़े लिमिटेड से होते हैं। ज्यादा से ज्यादा 100-200 बार एब्स्ट्रैक्ट नेम से अनलिमिटेड होते हैं। जिस भी वर्ड के लास्ट में ITY, IUN, ANC, ENC, ISM, HWD हुड, DON, SYON, SHIP, AL, NESS, ANCY, TION, AGE, MEN10 UR, है ना। आए वो 99% अब्स्ट्रैक्ट नाम होते हैं। जैसे देखिए कुछ उदाहरण हम लिखते हैं। ये रियलिटी, रियलिटी के आखिर में जो है ITY, क्रिएशन,
क्रिएशन, IUR है ना। प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर के जैसे आखिर में ये URE आया है, UR, रिलायंस, ANC आया, कॉन्फिडेंस, PNC, कॉन्फिडेंस, PNC है ना। चाइल्डहुड, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप के जैसे आखिर में SHIP आया है, फ्रेंडशिप्स, वैकेंसी, ANC, वैकेंसी, ANC, यानी जिसके आखिर में जैसे ये आता है ITY है, I1 है, URE है, ANC है, ENDNC है, HOOD है, INESS, SHIP, ये मोस्टली 99% जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही आता है। बहुत सारे वेस्टेज है, AGE आ गए इसकी। ये था हमारा नेम्स का टॉपिक, और इस टॉपिक की ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस आपको पता ही है। आप डेली यूजेस में हमारे के सारे बच्चों ये आते हैं। एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए चीज़ों का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। रट्टा मारने से आप मार्क्स तो ले लेंगे, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत होती है। और तो आपके किसी न किसी रूप में ये 4-5 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है। ये था हमारा नाउन का टॉपिक। तो आपको लगता है आपके समझ में आ गया होगा। इसके लिए